जैसे उदित राज जी ने कहा कि ये मनरेगा की सोच, अगर मनरेगा की देन आज है देश में सबसे बड़ा, अगर मजदूर वर्ग अगर एक किसी योजना से जुड़ा हुआ है तो मनरेगा की योजना से जुड़ा हुआ है, जिसका संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उपहास उड़ाते हुए मैंने देखा था। आज उनकी सरकार आने के बाद उसका बजट तो वो कम कर पाए, बजट तो लगातार कटौती बजट में कर रहे हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाए उस योजना को, जिस योजना का वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि वो योजना अगर किसी की देन है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब 2006 के अंदर ये योजना लागू हुई और जो हर गांव-गांव में देश में मजदूर को एक मौका मिला, एक अवसर मिला, और एक जो आज किसान की एक मांग चल रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, ये भी एक मजदूर को अपनी ग्रामीण अंचल के अंदर अपनी मजदूरी की गारंटी के रूप में कांग्रेस पार्टी उस समय लेके आई। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा था राजस्थान के अंदर हमारी जब सरकार थी तो उस सरकार में कई जिलों में 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने का काम हुआ था, और राजस्थान के मैनिफेस्टो में मनरेगा की मजदूरी को मैनिफेस्टो में सारे जिलों में 150 करने की बात राजस्थान सरकार ने करी थी। तो मैं ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी ये कहना चाहूंगा और अपने लेवल पर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बने तो उस मैनिफेस्टो में एक और तो किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, तो दूसरी तरफ मनरेगा की कम से कम 150 दिन की गारंटी काम की हो, और इससे भी अगर ज्यादा हो सके तो इससे भी ज्यादा की गारंटी मनरेगा की मजदूर की हम कराने का काम करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। एक बात पहले ही हमारी पार्टी द्वारा घोषित की जा चुकी है कि मैट मनरेगा के मैट उनकी कच्ची भर्ती की बजाय उनको टेम्परेरी लगाने की बजाय ये तो टेम्परेरी के माध्यम से सरकार चल रही है, इन तो सरकारी रोजगार समाप्त कर दिए, और जहां सरकारी रोजगार कहीं समाप्त कर दिए तो कहीं सरकार बात तो ये चला करती कि ठेका प्रथा समाप्त करेंगे। हमारे समय कानून बनाता कि ठेका प्रथा समाप्त करेंगे सफाई कर्मचारियों में, लेकिन बात हो गई कि अब तो सरकारी ठेकेदार बन गई कौशल निगम, हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से इजराइल जैसे देशों में, जहां पर नेपाल और भूटान जैसे देश अपने नागरिकों को हवाई जहाज के माध्यम से उठाकर वहां से वापस इवैक्यूएट करके हिंदुस्तान लेके जा रहे हैं, वहां पर अगर युद्ध के मैदान में कहीं मजदूरों की जरूरत पड़ रही है तो हरियाणा सरकार उनकी ठेकेदार बनने के काम करके और हमारे यहां पे रिक्रूटमेंट कराने का काम कर रही है। रोजगार रहा नहीं, निवेश हुआ नहीं इनकी सरकार में हरियाणा के अंदर, और आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया। और कहां, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा सरकार या तो सरकारी रोजगार समाप्त कर रही है या कच्चों में परिवर्तित कर रही है। तो मैट की बात हम पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो चाहे वो मैट की बात हो, चाहे ग्रामीण चौकीदार की बात हो, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी की बात हो, ताकि वहां पर सरकारी नियम लगाकर पक्की भर्ती, ताकि उनको जब वो अपने रिटायरमेंट पे पेंशन की व्यवस्था इन सारी हमारी गरीब आदमी के लिए हो सके। जिन गरीब आदमी की मेहनत से ये देश आगे बढ़ता है, उस गरीब आदमी के जो गांव में चौकीदारी करके गांव को सुरक्षित रखता है, उसकी जो भविष्य की को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी मैं समझता हूं कि सरकार, कोई भी सरकार आए, उसको निभानी चाहिए।